परेशानी की घड़ी में जो सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट बन के खड़ा रहा वो है मेरी फैमिली। सच में उन्होंने मुझे बिल्कुल भी ये फील ही नहीं होने दिया मैं परिवार से दूर हूँ और मुझ पे कोई परेशानी आई है। जो मेरी जेठानी आई थी, कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने फ़ोन ना किया हो। एक दिन में दो दो बार, तीन तीन बार। मानना पड़ेगा भाई, किसी के पास इतना खाली टाइम नहीं रखा कि कोई किसी को हमेशा ऐसे ही फ़ोन खुड़खुड़ाता रहे। तो वो मेरे बड़े भैया, एक दिन भी नहीं हुआ ऐसा जो उन्होंने फ़ोन नहीं किया हो। मेरे भैया छोटे वाले, मेरी भाभियाँ, जिन्होंने मतलब हमेशा एकदम फ़ोन पे हिम्मत बंधाई रखी है कि हाँ भाई सच में। तो ये चीज़ें तो भूलने वाली कभी भी नहीं है, कभी नहीं भूलूंगी। भूलूंगी मैं वो भी नहीं जिन्होंने नहीं किया। उनको भी नहीं भूलूंगी। और सच में बहुत बड़ा सपोर्ट था ये वाला। और सच में बोलूँगी, फ़ोन तो सभी ने किया, ऐसा नहीं है, घर में सब ने फ़ोन किया है। पर बोलते ना कि जो हमेशा बिल्कुल एक एक मिनट पे, एक एक मोमेंट पे खड़े रहे हैं फ़ोन पे मेरे साथ, वो ये लोग थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरी लाइफ में जो चल रहा है और मैं जैसी हूँ वो तो सब आपको व्लॉग के जरिए दिख ही रहा है, तो उसको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आज ना काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। और जो थे ये पहले वाले ही थे। तो पहले में भी मैं अभी बता दूं, जैसे कि 19 को ऑपरेशन हुआ था, तो आज कितनी डेट हो गई है। एक तो डेट भी याद नहीं रहती है, सब कुछ भूले बैठी हूँ, दिमाग ही सेट नहीं रहता कोई बात के लिए। तो आज, हाँ, आज 5 तारीख हो गई है, 5 नवंबर। तो और बार बार इस टॉपिक पे अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस ये इस टॉपिक पे मेरी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये मेरा कंटेंट नहीं है और मैं कोई सिंपैथी वाले व्लॉग बनाना नहीं चाहती। ये भी इतना दिखाना और इतना बनाना इसलिए कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, ताकि उसकी एक एक जो क्या बोलते हैं, जितना मुझे दिखाना है उतना मैं अपने व्लॉग में दिखा सकूं। क्योंकि मुझे इस चीज़ को कंटेंट नहीं बनाना, ना ही मुझे किसी की सिंपैथी लेनी है। मुझे नॉर्मल अपने जो व्लॉग बनाती हूँ, जैसे जिसमें मैं खुद दिखती हूँ और जिसमें मेरा घर का काम दिखता है, मेरा काम दिखता है, या फिर जो भी जितना होता है मैं दिखाती हूँ, आज तक दिखाती आई हूँ उसी तरह का। ये सब चीज़ें जो बीच में आ जाती हैं अड़चन बन के, वो सिर्फ मैं इसलिए शेयर करती हूँ आप लोगों तक बताने के लिए कि आदमी ऊपर उठते उठते कैसे नीचे गिर जाता है अचानक। तो जो जैसे मैं गिरती हूँ और जो मेरे साथ होता है वो मैं बता देती हूँ। और बाकी आप लोगों को बताऊँ, एक तो ब्लॉग बनाने का आज एक मकसद और भी है कि जो ये टाइम निकला ना, उस टाइम में बहुत लोगों ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। देखो, साथ देना का मतलब ये नहीं होता कि कोई हमें पैसे से हेल्प करे, कोई हमारे घर आके हेल्प करे, या कोई हमारे साथ खड़ा होके हेल्प करे, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग परिवार से दूर इतना बैठे हुए हैं, तो परिवार वाले भी चाहें तो वो साथ में रह के सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन परिवार की ताकत क्या होती है कि एक फ़ोन पे ही वो इतनी हिम्मत बंधा देते हैं ना, वो ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। उस ताकत के आगे सारी ताकतें फेल हो जाती हैं। तो बस वही है, इतना सपोर्ट रहा परिवार वालों का, तो पूछो ही मत। परिवार वालों की तरफ से तो मैं भगवान को जितना थैंक यू बोलूँ, मेरे ससुराल और मायका, शायद ही किसी लड़की को इतना अच्छा परिवार मिले जो मुझे, मतलब मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मुझे छोटों की तरह बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो उन लोगों की तरफ से तो मुझे टेंशन नहीं है, इस चीज़ से तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता होते हुए भी ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने पूछना, कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात होती है। तो बाकी इस चीज़ से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि देखो हर किसी के पास टाइम नहीं होता इतना। आज के टाइम में सब बिजी हैं इतना कि उनको इतना टाइम ही नहीं है वो किसी से किसी की खबर ले सकें। शायद हम बेवकूफ़ हैं, हम किसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो। और बाकी उन लोगों की बातें मैं क्यों कर रही हूँ, मैं बातें उन लोगों की करूँगी जिन लोगों ने ना सच में एकदम, मतलब मेरा उनसे कोई ऐसा कोई टच नहीं है। एक बोलते हैं ना, क्या बोलूँ, एक बिजनेस वाला ही टच बोलो, कि वो मेरी कस्टमर है, मेरी क्लाइंट है, मेरे पास अपना काम कराने आती है, मैं उनका काम करके देती हूँ। मैं कोई फ्री में नहीं काम करती, उसके बदले उनसे पैसा लेती हूँ। फिर भी उन लोगों का इतना सपोर्ट रहा मुझे, टच वुड, मैं अपने आप को सच में बहुत लक्की समझती हूँ इस चीज़ में कि कुछ किया नहीं किया, मैंने लोगों के मन में ना अपनी जगह बनाई है। कुछ लोगों के मन में मैंने इतनी जगह बनाई है जिन्होंने मुझे ये तक बोला कि आपको जब भी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो,
आप एक कॉल करना, एक मैसेज करना, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हम आपके घर में मिलेंगे। कुछ भी हेल्प चाहिए हो किसी भी तरह की, ईच एंड एवरीथिंग। तो इतना बड़ा बोलना बहुत बड़ी ताकत है भाई, इतना बड़ा बोलना, इस चीज़ के लिए भी गट्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। तो मैं स्पेशली उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने व्लॉग के जरिए, क्योंकि व्लॉग वो लोग देखते हैं मेरा, और मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे दुख में मेरे साथ रोए हैं, मेरे से फ़ोन पे बात करते करते रो दिए, मेरा व्लॉग देखते देखते रो दिए। तो बस, और ठीक है, तो बस अभी मेरा बेटा थोड़ी थोड़ी रिकवरी की तरफ है, बस मुझे इस बात की खुशी है, बाकी सब चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और मैं एक बात और बोलूँगी, एक बात ये है कि जिन लोगों ने भी इस टाइम पे मेरी हिम्मत बढ़ाई है ना, उन सबको दिल से थैंक यू। और एक वीडियो के जरिए ही नहीं, या फिर एक कहने के लिए बात नहीं है, आप कभी मुझे एक आवाज़ लगा के देखना, कभी भी किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो। वैसे मैं तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ कि किसी की हेल्प कर सकूँ, पर हाँ, मन से और तन से मेरे से जितनी हेल्प होगी ना किसी की, मैं तैयार हूँ हमेशा, दिन में रात में, कभी भी मुझे याद कर लेना एक बार। वैसे तो भगवान ना करे कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत हो, किसी को भी नहीं हो, अच्छी चीज़ों में हेल्प की ज़रूरत हो, सबको पड़े, एक दूसरे की हेल्प करें, वो अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें ना आए जिसमें किसी का सहारा लेने की, या किसी से मदद मांगने, या फिर किसी की हिम्मत बंधाने की ज़रूरत हो, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। बस भगवान सबको अच्छे से रखे। और बाकी ये मेरा इस चीज़ पे लास्ट व्लॉग है, अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मेरे बेटे के स्टिच कट चुके हैं, घर आ चुके हैं, हम काफ़ी टाइम हो गया घर आए हुए। तो इसके बाद जो अब व्लॉग आएगा ये लास्ट व्लॉग रहेगा, और इसके बाद जो भी व्लॉग आएगा ना, उसमें मैं वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या तैयारियां मेरे घर में चल रही थी। जो व्लॉग मेरे काफ़ी पुराने बने हुए रखे हैं, मेरे घर में क्या क्या तैयारियां चल रही थी दिवाली से पहले, नवरात्रों में। कोई आ गया तो सामान लेने के लिए आ गई थी। और अभी मैं बता दूं, धीरे धीरे जैसे मेरा बेटा रिकवरी की तरफ है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं ज़्यादा अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पता ही है मेरी चीज़ों पर नज़र लग जाती है। हाँ, रात में पेन होता, रात में नहीं सो पाता, देखो ये झूठ बात नहीं, पूरी रात नहीं सोता है। पर हाँ ठीक है, अब इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो उसमें थोड़ा तो परेशानी होगी ही। और अभी हमने मस्त ब्रेड पकोड़े बना के खाए हैं, ये तो चले गए ड्यूटी, और मस्त हमने ब्रेड पकोड़े बना के खाए हैं। मिनी ब्रेड पकोड़ा बनाया, जिसकी मैंने भी शॉर्ट्स डाली है। तो अब यही है कि मैं नॉर्मल वापस अपने रेगुलर जो व्लॉग मेरे जैसे रहते हैं वही वाले व्लॉग की तरफ वापस आऊँगी। इससे पहले ये वाले व्लॉग के बाद जो मेरे व्लॉग बने हुए रखे हैं वो मैं इस पे अपलोड करती रहूँगी, वो वाले व्लॉग देख लेना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाया। अब उनको बिना टाइम पे डाल के भी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और डाल के तो मेरा ये है कि डाल के भाई मेरी मेहनत थोड़ी सी हो जाएगी, भले उस पर कम व्यूज़ आए, कुछ भी आए, चीज़ें तो अब निकल गई है। लेकिन पर यही है कि मैंने जो मेहनत से बनाया, मेरी वो मेहनत वसूल हो जाएगी, उतना बहुत है। और मैंने बनाए हैं इसलिए मैं डालूंगी, बस ये है। फ़ोन आ गया किसी का। तो अब काफ़ी टाइम के बाद ना आज मैंने यही सोचा कि दुख को हम जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता रहेगा, और जितना कम करेंगे होता रहेगा। परेशानी है ठीक है, और दर्द झेलना भाई हम नहीं झेलेंगे, जिसको परेशानी है वो झेलेगा। मैं लेकिन माँ हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा है कि उसको वो पेन होगा और मुझे वो दिल में चुभेगा। बस ऐसा है कि माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बच्चे के इतने से दर्द को बर्दाश्त नहीं करते, तो वही सब है। बाकी मैंने चीज़ों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को, दुख को थोड़ा सा साइड करके अपनी चीज़ों में आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, अपने काम में आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। वही चीज़ लोगों को परेशान करती है, मेरी वही चीज़ ही लोगों को परेशान करती है कि मैं इतनी जल्दी खड़े हो जाती हूँ दोबारा से वापस। जितना मैं दबती हूँ उतनी जल्दी मैं वापस खड़े हो जाती हूँ। वही चीज़ मेरी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कुछ लोगों को, ज़्यादा सभी को नहीं, कुछ लोगों को। तो कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब बातों को, सब चीज़ों पे मिट्टी डालते हैं और अपने काम की तरफ वापस दोबारा से फोकस करते हैं। कल से क्या, मैं आज से ही, अभी मेरे कपड़े कटे हुए रखे हैं थोड़े बहुत, मतलब बाहर के और मेरे भी। तो आज से अपने सिलाई के काम पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा सा अपने खाने पे भी फोकस करती हूँ। जो भाई टाइम बे टाइम सब हो रहा, सब चीज़ों को रूटीन में लाती हूँ धीरे धीरे से, ठीक है। और बाकी व्लॉग भी अब कोशिश करूँगी, छोटा बड़ा जैसा भी रहे, फिर से अपना टारगेट लेके चलते हैं। वो कितना गिराता गिराने दो, हम उतना ही ऊपर फिर चलते जाएंगे। वो भी थक जाएगा, एक दिन बोलेगा बस बहुत हो गया इसका,
अब इसको ढील दे देते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं। तो बस वही है, अब मैं वापस अपने रूटीन की तरफ आ जाऊंगी और वापस से अपना सारा काम करूंगी। और क्या, हाँ, तो बस यही है। जिन लोगों ने भी मेरी हिम्मत बंधाई, भाई मैं उनका नाम तो किसी का नहीं लूंगी, क्योंकि वो एक दो लोग नहीं है, बहुत लोग हैं जिन्होंने फोन पे ही मुझे ऐसे ऐसी वर्डिंग बोली है ना, तो जिसको सुन के मेरा मन एकदम भर गया। एकदम ऐसा लगा कि बिल्कुल ही लगा ही नहीं कि हम परिवार से इतनी दूर बैठे हुए हैं। तो बस उनको तो दिल से थैंक यू बहुत ज़्यादा। यही मेरा मोटिव था इस व्लॉग को बनाने का। बाकी ये इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो है, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ। उसके बाद अब ये ऐसी इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं आएगी। हाँ, कहीं कुछ चीज़ों में मैंने दिखा दिया, वैसा दिखा दिया। बाकी ये हो गया जो हो गया, अब आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अगर पीछे का सोचते रहेंगे तो परेशान होते रहेंगे। अब आगे का भी सोचना है, जो गंवाया है उसको कमा के वापस लाने की सोचनी है। तो बस ये मेरे हस्बैंड का कहना है। मैं ये जो डायलॉग मार रही हूँ ना, मुझे नहीं आते, मेरे हस्बैंड सिखाते हैं, तो मैं मार देती हूँ इतने डायलॉग। वो बोलते हैं काम की तरफ फोकस करो, जो गवा दिया उसको कमाने की तरफ फोकस करो, ताकि लोगों को मिर्ची लग जाए। लोगों को फिर तो वही तो मिर्ची लगती है, वही मिर्ची लगती है लोगों को, कि परेशान होके फिर से इतनी जल्दी खड़े हो जाते हैं, चेहरे पर शिकन नहीं दिखती, इतने खुश रहते हैं। भाई हमारे नेचर में ऐसा। और बाकी आप लोगों ने देखा था मेरी जेठानी आई, सच में भाई दीदी का तो मैं क्या बोलूं। दीदी ने मुझे इतने फोन किए हैं सच में, कि मेरी दीदी ने, ये मेरी जेठानी ने, मेरे भैया ने, भाभी ने इतने फ़ोन किए हैं। एक टाइम पे फ़ोन कर करके ऐसे मत करना, परेशान मत होना, ऐसे मत होना। सबने हिम्मत बंधाई है भाई बहुत। इस चीज़ के लिए तो मैं क्या बोलूँ। मैं सच में, भगवान मुझे हर जन्म में यही वाला परिवार चाहिए, यही वाला चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मुझे कहीं जाके लड़ना पड़े ना, तो मैं लड़ लूँगी। ठीक है, तो बस छोटा सा व्लॉग है, इस व्लॉग को करते हैं एंड मिलेंगे नई वीडियो में, जो हमारे पास पुरानी पड़ी हुई है वो आप लोगों को देखनी तो पड़ेंगी ना, नहीं तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी कि मैंने क्या क्या तैयारियां की थी। तो मुझे वो सब तैयारियां दिखानी है। हाँ, मैं उसके बाद एक व्लॉग और बनाने वाली थी कि जो मेरे घर में काम हुआ था ना, मैंने बोला था कि मैं कुछ काम करा रही हूँ, मॉडिफाई थोड़ा सा करवा रहे हैं चीज़ों को, तो उसके बाद तो मैं दिखाई नहीं पाई। उसके बाद मैंने सोचा था ना, अच्छा सा एक होम टूर दे दूंगी, या फिर जो चीज़ें हुई हैं, बनवाई हैं ना, वो सब दिखा दूंगी। अब तो सब धूल खा रही हैं ऐसी चीज़ें। सच बोलूँ तो ना, वो उनको, मुझे ना उतना इंटरेस्ट नहीं है अब उनको सजाने में, वो करने में। लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा और टाइम बाद हम फिर से अपने घर को दोबारा से सजाने की कोशिश करेंगे। फिर से हम वो नई खुशियाँ फिर से ढूंढ के लाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।